नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया था कि 8 से 10 महीने पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा। उसके कई कारण थे। कारणों का जिक्र इस वीडियो में करूँगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भर्ती, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती, इन सब का विज्ञापन कब तक आएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेड 2024 में कम नंबर से कल्याण क्यों नहीं होगा, आखिरकार ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी जबकि 2023 में कम वालों का भी मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो रहा है, पूरी जानकारी दूंगा। यूपीपीएससी में 900 पदों का अधियाचन लगभग पहुंच चुका है। इस साल की भर्ती और अगले साल की भर्ती में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पेपर लीक की जो घटनाएं सभी राज्यों में हो रही हैं उसमें बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर करके थक गए हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आप 10,000 दें, 15,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, उससे आपकी तैयारी नहीं होती है। आपकी मेहनत से और अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है रेस टू सिलेक्शन सेल। इस सेल के माध्यम से 527 रुपये में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। भैया 527 रुपये में आप 1 साल तैयारी कर पाएंगे किसी कोचिंग संस्थान में? एक सब्जेक्ट की फ़ीस इतनी नहीं होगी। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये तो फीस है। 527 रुपये में आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसे परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए। आरसीएन कूपन कोड पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। 527 रुपये में आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका, 12 भाषा में यूनिक प्रश्न होंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे स्टेट की भर्ती परीक्षा हो या सेंट्रल की भर्ती परीक्षा हो। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग गई है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल के लिए 527 रुपये में परचेज कर सकते हैं। बशर्ते डिस्काउंट के लिए आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 699 और 599 पेड करना पड़ेगा। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ऑफर चल रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर। मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था और किसी भी चैनल पर इस बात की जानकारी आपको नहीं मिली होगी कि परीक्षा में 8 से 10 महीने लगेंगे। उसके कई कारण हैं। कारण का जिक्र करते हुए कई बार वीडियो बनाया गया। उस समय लोग 6 महीने की बात कर रहे थे कि 6 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से धांधली हुआ, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो था, जहाँ पेपर छपता था, उसको भी बदला जाएगा और नई एजेंसी का चयन किया जाएगा परीक्षा के लिए। अगर इन दोनों विकल्पों पर पूर्ण रूपेण विचार हो जाता है तो यह परीक्षा खिसक कर सितंबर से दिसंबर माह तक जा सकती है। यानी कि इस साल के एंड तक भी जाने की संभावना है। सितंबर से लेकर दिसंबर माह तक जा सकती है, क्योंकि समस्त प्रक्रियाएं चुनाव के बाद ही स्टार्ट होंगी, चाहे टेंडर की प्रक्रिया हो या एजेंसी के चयन की प्रक्रिया हो। तो टेंडर की प्रक्रिया, एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया। सितंबर से लेकर दिसंबर तक इस परीक्षा के होने के चांस हैं मेरी करंट की जानकारी के अनुसार। बाकी आगे कुछ नया हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए, उसके संबंध में भी आगे बताता रहूँगा जैसे जैसे मुझे जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो इतना मान कर चले कि एजेंसी का चयन और प्रिंटिंग प्रेस में भी समय लगेगा, यानी कि दोनों बदलने की संभावनाएं प्रबल हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के विज्ञापन के संबंध में, असिस्टेंट इंजीनियर विज्ञापन के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया है।
परसों भी बताया गया था मेरे द्वारा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ LT ग्रेड पर काम 15 जून के बाद स्टार्ट होगा। काम स्टार्ट होगा, विज्ञापन आने में थोड़ा समय लगेगा। ब्लॉक एजुकेशन उसके बाद और उसी के आसपास असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती पर काम शुरू हो जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा चुनाव के बाद। अभी तो चुनाव चल रहा, आदर्श आचार संहिता लागू है, तो अभी आप कुछ मत करिए क्योंकि चुनाव तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रयास करना है 4 जून के बाद, यानी कि 15 जून के बाद, क्योंकि काम स्टार्ट होगा तो प्रेशर रहेगा, तो जल्दी विज्ञापन आएगा, नहीं तो विज्ञापन में भी 2 से 3 महीने का समय लगा देंगे। तो जितने भी LT ग्रेड वाले हैं, ब्लॉक एजुकेशन वाले हैं या AE वाले हैं, सभी लोग तैयार रहें 15 जून के बाद अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए और आयोग में पहुंचाने के लिए, जिसे विज्ञापन जल्द आए। UPSSC पर 2024 में कम नंबर वाले बेकार इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अब की बार आप लोगों ने देखा होगा कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम थी। बड़ी बड़ी टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसियाँ आ गई, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि। अब की बार इसलिए जनसंख्या अधिक होगी, इसलिए अब की बार जो है कैंडिडेट अधिक होंगे 2023 की अपेक्षा 2024 में, क्योंकि 25 और 26 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 25 में भी आवेदनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा, 26 में भी आवेदनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 और 26 में भर्तियां भी खूब आएंगी, आवेदन भी खूब होंगे। और चुनाव 2027 में, इस 2027 चुनाव की वजह से 26 और 25 आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी लोग पेट 2024 में आवेदन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा, रेगुलर वीडियो देखिएगा, जिससे आपका अच्छा नंबर आ सके और पल पल की जानकारी आपको मिल सके। तो कम नंबर वाले अब की बार 2024 और 25 में बेकार रहेंगे, जिसके अच्छे खासे नंबर रहेंगे, परसेंटाइल अच्छा होगा, उसी का मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, लगभग 900 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गया है PCS को लेकर। अब PCS 2024 में 900 पद जोड़ दिए जाएंगे लगभग, या नहीं जोड़े जाएंगे, या फिर कुछ पद को जोड़कर PCS 2024 में पद बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि 400, 500, 700 कर दिया जाएगा, या फिर आधे पद बचा लिए जाएंगे, आधे पद का विज्ञापन जो है PCS 2025 में निकाला जाएगा। यह तो भविष्य की बात है, परंतु इतना सत्य है कि लगभग 850, लगभग 900, 850 नहीं, लगभग 900 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। एक बार अधियाचन आया था तो अधियाचन को वापस कर दिया गया, कुछ विसंगतियां थी, तो कभी कभी अधियाचन को वापस भी कर दिया जाता है। तो आपके लिए 24 और 25 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप PCS प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप PCS प्रीलिम्स 2024 की मेहनत से तैयारी करें। अगर आप मेहनत से 24 में तैयारी कर देंगे तो उसका बेनिफिट आपको 25 में ज़रूर मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा गया कि प्रीलिम्स भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गए। तो जब आपकी बेहतर तैयारी 2024 में रहेगी और कुछ नंबर से अगर आप रह भी जाते हैं तो 25 में आपकी चांसेस रहेंगे 100% कि आपका चयन हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी वाली खबर है। पेपर लीक पर बड़े खुलासे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश पेपर लीक का अड्डा बन गया है, बिहार पेपर लीक का अड्डा बन गया है, राजस्थान भी पेपर लीक का अड्डा बन गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, हरियाणा में भी पेपर लीक, मध्य प्रदेश में पेपर लीक, यानी कि पेपर लीक की घटनाएं बहुत हो रही हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कि आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए। सबसे ज़्यादा अगर किसी में धांधली होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में उतनी पकड़ में बातें नहीं आती हैं, और ऑफलाइन में पेपर वायरल होता तब लोगों के पास पहुंचता, इसलिए बातें पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए ऑफलाइन ही परीक्षा होनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन होगा, अगर कोई धांधली करने का प्रयास किया और कुछ भी क्लू मिल गया तो उनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार इस तरह के खेलों को नाकाम करने के लिए कोई ना कोई प्रावधान लाए, कुछ ना कुछ करे, जिससे पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लग सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।